हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन के कह सकते हैं कि चैप्टर के नाम के बारे में हमने थोड़ा सा समझा था, राइट। आज डिटेल स्टडी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। क्या ट्रोपिज्म है, क्या नास्टिज्म है, क्या कंट्रोल है, क्या कोऑर्डिनेशन है, सब डेफिनेशंस, हर एक चीज अपने नोट से रीड करते हुए चलेंगे। क्या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। क्या हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड समझते हो, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्ट करते हैं कैसे, अगर गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी खुद रिएक्ट करती है, पसीना आता है। ठंडक लगती है तो शिवर करते हैं हम लोग, ठीक है। दीज आर सम चेंजेस। धूप लगती है तो आंखें बंद करते हैं, बहुत कम लाइट होती है तो आंखें खुद बड़ी बड़ी हो जाती है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में प्यूपिल के बारे में समझाया था। और ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हैं, ये तो सारे चेंजेस मैंने आपको ह्यूमन के बताए। ऐसे ही कुछ चेंजेस किसके अंदर होते हैं, प्लांट के अंदर भी होते हैं। जैसे सनफ्लावर की बात करती है, सनफ्लावर जो अपना फेस किसके हिसाब से चेंज करता है, सन के हिसाब से चेंज करता है। ऐसे ही जो प्लांट जो ग्रोथ करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट की डायरेक्शन में करते हैं। टच मी नॉट प्लांट की बात हुई थी, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुली। अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। और इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। अच्छा, वो सब हो गया। एक बार आप बस घर जाके इसको रीड करेंगे, सारे एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। डॉग के एग्जांपल मैंने दे दिया था आप लोगों को, कोल्ड का, वार्म का, हॉट प्लेट का, आवाज का। जब कभी कभी हमारे पीछे एकदम पीछे ट्रक करो और जोर से उसने आवाज दे दी, क्या करेगा, उछल जाएगा ना। क्या है ये, हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली से। समटाइम डर जाते हैं हम लोग, बहुत जोर से अगर कोई बोलता तो ऐसे करते हैं, क्या हो गया भाई, क्यों बोल रहा है इतनी जोर से, है ना। आगे रिएक्शन टू स्टिमुली इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना हमारा कैरेक्टर है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इट्स आर कैरेक्टर। कोई ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, कोई कम रिस्पॉन्ड करता है। The animal can react to the stimuli in many different ways because they have a nervous system and an endocrine system involving hormones. कहता है ह्यूमन की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल ना बहुत ज़्यादा तरीकों से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, तेरे कान खड़े होते हैं नहीं। एनिमल की बात करें अगर हम लोग, कुछ एनिमल्स के ही कान खड़े होते हैं, ठीक है। हर एक डॉग ब्रीड के भी कान खड़े नहीं होते, ठीक है। कईयों के होते हैं, जैसे कैट है, कैट के जो ईयर्स है वो आगे पीछे भी हो जाते हैं, ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने के अलग अलग तरीके हैं। आगे द एनिमल द प्लांट हाउएवर रिएक्ट टू द स्टिमुली इन वेरी लिमिटेड वे। जो प्लांट है उनके पास स्टिमुली को रिएक्ट करने के लिए बहुत ही कम तरीके हैं, आई बात समझ। लेकिन प्लांट के पास बहुत कम तरीके, लेकिन किसके पास ज़्यादा तरीके हैं, एनिमल के पास बहुत तरीके हैं। गर्मी है, सर्दी है, डर है, ठीक है ना, खुशी है, एक्साइटमेंट है, ये ऑल आर द खुशी एक्साइटमेंट नहीं होती। मान ले अब तू घर गया, पापा ने तेरे को बोला बेटा आ देख चाबी, चाबी के ऊपर एस लिखा होता सुजुकी, नीचे जाके देखा तो हायाबुसा खड़ी थी, चलाएगा कौन, देख तूने नहीं, तेरे पापा ने नहीं दी तेरे को, ठीक है, इसके पापा ने दिया। हाँ। सोच के एक्साइटमेंट होगी, पहली एक्साइटमेंट क्या होगी, पहले तो इसके ऊपर बैठूं और इसको भगा के चेक करूं भागती नहीं भागती है, एक्साइटमेंट होगी ना, होगी नहीं होगी। तो ये क्या है, एक्साइटमेंट है। खुशी में भी हम लोग कभी कभी अपने आप को आपा बोल रहा है, क्या करते हैं, हाँ जी। क्या ना, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन। अब हम लोग बात करें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे एक साथ काम करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द थिंग जिसके वजह से हम लोग, हमारी पूरी बॉडी एक तरीके से काम करती है। कह रहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी बॉडी को, प्लांट कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, स्टिमुली को रिएक्ट करते हैं। कौन कौन सी इसके लिए स्टिमुली होती है प्लांट के लिए, ध्यान से समझो। जैसे अगर एक प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसकी रूट्स ऐसे ऊपर जा रही होती हैं, ठीक है, और उसकी लीव्स नीचे आ रही होती हैं। सबको पता है ये सब बातें, हाँ, तो रूट्स ऊपर नहीं होती प्लांट की, नीचे होती है, धरती के अंदर। अच्छा धरती के अंदर होती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देख जो रूट नीचे होती है एक्चुअली वो फॉलो करती है ग्रेविटी, ठीक है, और जो लीफ ऊपर जाती है वो ऑपोजिट या नेगेटिव टू ग्रेविटी जाती है। तो इससे आपने क्या समझा, ग्रेविटी जो आप लोगों ने मुझे बताया ऊपर जाती है नीचे जाती है,
वो ग्रेविटी, मतलब ये किसी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज नोन एज ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन जो लीफ है वो नेगेटिव टू ग्रेविटी ग्रो कर रही है और रूट पॉजिटिव टू ग्रेविटी। क्लियर बच्चे? ये इसके कह सकते हैं स्टिमुली को शो करने का तरीका है। अगर लीफ नीचे रहेगा, समझिए बात को, अगर लीफ नीचे रहेगा तो सन का एक्सपोजर बहुत कम मिलेगा, जिसकी वजह से उसको सनलाइट कम मिलेगी, फूड कम बनेगा। और अगर रूट ऊपर ग्रो करेगी तो उसको पानी कम मिलेगा, ठीक है। दिस इज द रीजन। और इससे ये ग्रेविटी एक रिस्पॉन्ड हो गया। दूसरा रिस्पॉन्ड क्या है? मान लो मैंने इसको पानी देना बंद कर दिया, ये ट्री है, प्लांट नहीं है, छोटा मोटा, इट्स अ बिग ट्री। आपने देखा होगा कभी कभी ट्री के बस इतने आसपास की ही जमीन होती है, बाकी सर सीमेंटेड से हम लोग भर देते हैं दिल्ली के अंदर, है ना। सामने भरा हुआ है, जगह ही नहीं अपने पास जगह नहीं है उसके लिए कि हम तेरे को इतनी मिट्टी मिट्टी दे दे, उड़ेगी, ये वो सब बातें हैं। हम अपने घर के बाहर भी इवन तो हम लोग कभी पेड़ लगाते हैं तो कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, 2-3 साल के लिए, उसके बाद परमानेंटली ऊपर से बंद कर देते हैं उसको। बस छोटा मोटा सा होल छोड़ दे कि हल्का फुल्का सांस लेना तो ले लियो। अब पानी तो हम उससे पूछते ही नहीं कि भाई गर्मी है पानी पिएगा, लेकिन उसको जरूरत भी नहीं। बारिश होती है। अब हुआ क्या बट इतनी बारिश हो रही है और वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर लेगा इतने से खड्डे से, समझा। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना इंतजाम खुद कर रहा है, उसको पता मालिक ने मुझे छोड़ दिया। अब वो देखता है पानी है कहाँ। एग्जाम्पल के लिए पानी यहाँ है, ग्राउंड वाटर, हाँ मान ले ग्राउंड वाटर है, जो भी तरीका मुझे नहीं पता क्या किस जगह से वो जा रहा है, उसने देख लिया कि पानी यहाँ है, उसकी रूट्स को एहसास हो गया। कैसे एहसास हुआ? जहाँ पानी होगा वहां के आसपास की मिट्टी कैसी होगी? गीली। और थोड़े दूर की मिट्टी के अंदर क्या होंगे? थोड़े से पानी के पार्टिकल्स, और दूर की मिट्टी में थोड़े दूर दूर पार्टिकल। ये सारे सेंसेस का काम है रूट का। और रूट सारे रूट्स किस तरफ जाएंगे? फिर पानी की तरफ। ये भी क्या कह सकते हैं, इसने रिस्पॉन्ड किया अपनी स्टिमुली को, और इसकी स्टिमुली क्या है? वाटर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टिमुलस को हम लोग शो करेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत है। सनलाइट है, मैंने सनलाइट का भी आपको बताया नहीं, ग्रेविटी है, सनलाइट है, ठीक है। एक थिग्मो आता है, थिग्मो मतलब टच। अगर आपको पता हो तो लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने एक पेड़ की जो स्टेम है बहुत फूट के खाई है, गिलोय जिसका नाम था, और लोगों ने अपने घर में ऐसे लगाई है, पहले कभी जानते भी नहीं थे। तुलसी एक साइड हो गई है, गिलोय लग रही थी उस समय, ठीक है, कि तुलसी के 2 पत्ते डालेंगे और फिर गिलोय को भी कूट के डालेंगे। अब गिलोय की ना एक बड़ी मजेदार बात है, अगर तुमने उसको ऊपर ग्रो करने के लिए, अगर ग्रो करने के लिए एक धागा दे दिया, एक रस्सी दे दी या कोई तार दे दी, तो बड़ी जल्दी ग्रो करती है और लिपट के उसको। मनी प्लांट की तरह ना, नहीं, अलग मनी प्लांट उससे चिपक के ग्रो नहीं करेगा। मनी प्लांट को फिर वो चिपक जाती है बिल्कुल। मनी प्लांट एक तरह से गिरने वाला प्लांट है, वो अलग है, उसको हम सपोर्ट देते हैं। लेकिन अगर गिलोय की बात करें तो वो खुद सपोर्ट लेता है, वो ऊपर जाता है, वो क्लाइंबर है और वो क्रीपर है। इट्स अ डिफरेंस, लिटिल डिफरेंस। नाउ द थिंग इज कि जो टच करने से ज्यादा ग्रो करता है, अगर टच कर दिया उसको पता लगा ग्रो कहाँ करना है, उसको बोलते हैं थिग्मो, ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ट्रोपिज्म भी हैं। दिस इज हाइड्रोट्रोपिज्म, पानी की तरफ ग्रो करना इज द हाइड्रोट्रोपिज्म। सनलाइट की तरफ ग्रो करना फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। ये मान ले अगर यहाँ पे सनलाइट अभी सीधी आ रही थी तो ये सीधा ग्रो कर रहा है। यहाँ पे मैंने दीवार बना दी, ऊपर भी दीवार वो बना दी, छत बना दी, तो अब इसको सनलाइट कहाँ से आएगी? खाली यहाँ से, तो ये ऐसे ग्रो करेगा। इसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे इसको? फोटोट्रोपिज्म। हाँ जी बच्चे, अब दीवार जब परमानेंट बना दिया तो लिमिटेड टाइम के लिए आएगी और उसकी एक ही डायरेक्शन रहेगी। बाहर जाओगे तो तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में, चंपा कली लगी हुई है हमारे पास, चंपा की कली, जाके देख लेना, जाते समय देख लेना, ठीक है। अब इन सब चेंजेस के लिए हम लोगों को प्लांट के अंदर हमने चेक किया, भाई दिमाग तो तेरे पास है नहीं, तो दिमाग लगा कहाँ से रहा है? देखना, पानी के अंदर सेंसेस करना दिमाग लगाने वाला काम है, हमें भी नहीं होता इतना सेंस तो। धूप की तरफ मुड़ना दिमाग लगाने वाला काम है। हमने तेरे से पूछा ना दिमाग है कहाँ तेरे में? घुटनों में, रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में, कहाँ पे? कहता कहीं नहीं है, दिमाग ही नहीं है। ना तेरे को पता कैसे चला पानी कहाँ है? तू किस तरीके से ग्रो करता है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटा दिमाग लगाने की तो चीज है, सेंसर जो है तेरी बॉडी के अंदर जो सेंसर्स है वो न्यूरॉन्स का काम होता है। सेंस करने का काम न्यूरॉन्स का है, समझा? उसके पास तो न्यूरॉन ही नहीं है क्योंकि ब्रेन ही नहीं है। ये अपना काम करता है हार्मोन।
अभी ह्यूमन की बॉडी की बात करो तो ह्यूमन बॉडी दोनों काम करती है, हार्मोनल सिस्टम भी चलाती है, साथ साथ सेंसेस मतलब नर्वस सिस्टम भी। अगर मेरे को बात बता, इसमें और तेरे में अभी डिफरेंस क्या है? ये छोटा है, ठीक है, अरे पतले छोट हद होगी तुम्हारी। अच्छा यहाँ पे तीन जनरेशन कह सकते हैं। 3 जनरेशन। कितने साल का मालूम? आज ही पैदा हुआ है। 5 साल का लग रहा है? कितने साल का है? मैं 14 साल का। कितने साल का? 10, 4 साल का गैप है बस, ठीक है। अब तेरे में और मेरे में कितना गैप है? चल मान लेते 10 साल का गैप है। नहीं सर, मैं तो 13 साल मान लूंगा। चल 13 साल मान ले, 13 साल मानने के 13 साल 15 मान ले, हाँ 15 ही होगा। लगभग एक जनरेशन का गैप हो लिया, हाँ। ठीक है। अब तेरे में और मेरे में क्या फर्क है? मेरे में और आप में बोलते हैं मोटा है ये पतला है, आपकी दाढ़ी है, मेरी दाढ़ी नहीं है। समझ बात को। इसकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स अभी निकल रहे हैं उससे ज्यादा हार्मोन्स तेरी बॉडी में है। मुझसे ज्यादा आपने। ऑब्वियसली मेरी बॉडी के अंदर सारे हार्मोन्स जो हैं अब एक्टिव हैं और वो टाइम टू टाइम रिलीज हो रहे हैं। शायद तेरी बॉडी के अंदर अभी भी कुछ हार्मोन्स रह गए हैं जो रिलीज होने रहते हैं। जैसे अभी टेस्टोस्टेरोन जो है अच्छे लेवल पे रिलीज होना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो रिलीज होना अच्छा बेस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। भाई बस समझ, दिस इज नॉट द ओनली सिम्टम, और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। मसल फॉर्मेशन इज द वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हार्ट, बता था तुझे शायद। तो इसमें डिफरेंस क्या देखने के लिए मिला? हार्मोनल डिफरेंस, समझा। सेंसेस तो बहुत है हम लोगों में, सेंसेस तो उसमें भी है। देख अभी मतलब सेंस है ना, आवाज दी, उसके कान में आवाज गई, उसने एनालाइज किया कि नाम मेरा ही लिया जा रहा है, फिर उसने रिएक्ट किया, सेंसेस हैं उसके। कईयों के सेंसेस खराब हो चुके हैं। हाँ बात तेरी ठीक है, जिसका न्यूरॉन्स है सारे सेंसेस हैं। आई बात समझ? हाँ वो सेंस करेगा। तो यहाँ पे कुछ ट्रॉपिज्म्स हैं। पहले तो समझो कि ट्रॉपिज्म होता कहाँ है। पेज नंबर 2 या 3 पे है, ठीक है। पहले ट्रॉपिज्म पढ़ते हैं, फिर हम हार्मोन्स की बात करेंगे। ये रहा, देखो कुछ ट्रॉपिज्म के मैंने डायग्राम बनाया है। देखो ऊपर देखो, ये जो रूट ग्रो कर रही है वो पॉजिटिव ग्रेविटी की वजह से कर रही है, मतलब ग्रेविटी की साइड जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है, विच इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। ये पानी की साइड जा रही है रूट्स, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये एक ही डायग्राम में मैंने दोनों चीजें बना दी हैं, अदरवाइज आपको नोट्स में अलग अलग बना के दिए होंगे। ऊपर देखो, ऊपर देखते हैं तो लीफ जो है, स्टेम जो है सनलाइट की तरफ जा रही है, विच इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। अब ये ट्रॉपिज्म होता क्या है? ट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ, इज द मूवमेंट विद ग्रोथ। ट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट विद ग्रोथ। मूवमेंट होगी लेकिन ग्रोथ से, ठीक है। बेटा एक बार हाथ में हाथ, सेंसर खराब है इनके, समझ नहीं आता। हाथ देख, इसका हाथ लंबा हो गया मिलाने के चक्कर में। अरे वाह, अगर ये 5-10 मिनट से मिलाए रखेगा इसका हाथ बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो हम ग्रोथ से मूवमेंट नहीं करते। आई बात समझ? ये नहीं है मैं चलते चलते 500-600 फीट का हो जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं ग्रोथ नहीं कर रहा, ठीक है। और हमारी बॉडी की बात अलग है और उनकी बॉडी की बात बिल्कुल अलग है। चलो मूवमेंट करते हैं। चलते क्या बेटा, प्लांट को भागते हुए देखा तूने? हाय गर्मी, भाग रहा प्लांट। अरे बहुत गर्मी हो गई है रवैया, दिल्ली से चलो अब, है ना, किसी ठंडी जगह चलते हैं। मसूरी, मनाली, शिमला। यार चलना शुरू हो जाएगा। देख इसके अलावा 2 ट्रॉपिज्म और होते हैं, फटाफट से उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने शायद इसको देखा भी हो, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। उसमें डायग्राम देखा था कभी? यस सर। मैंने पूछा किसमें था? पूछा? ऊपर देख, ध्यान से देख जरा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर ये है एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन। बेटा ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर एक्चुअली, ठीक है, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों हैं। ये एग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कोई ऐसा भी होता है इसमें एक फीमेल और मेल अलग अलग हो? मैक्सिमम अलग अलग ही होते हैं। जैसे पी प्लांट, जैसे जितने भी तू प्लांट जानता है जिसके अंदर से फ्रूट्स निकलते हैं, मैंगो, समझा? जितने भी तू प्लांट जानता है जिसके अंदर से फ्रूट निकलते हैं, उनके पास फ्लावर होता है। पहले फ्लावर आता है, निकलता है, टूटता है फ्लावर,
फिर वो जनरेट करता है अपने अंदर सीड बनाता है, फिर जाके उसको फ्रूट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कभी वो देखा टमाटर, देखा टमाटर घर पे लगा लियो, लगा दिए। ठीक है, लगाएगा तो उसको एनालाइज करेगा, पहले उसमें से ना एक छोटी सी कली आएगी, यस सर, यस फिर उसका फूल निकलेगा, यस सर, फिर फूल जब झड़ जाएगा नीचे निकल जाएगा, फिर जाके उसके अंदर टमाटर आना शुरू होगा, और हर फूल में से टमाटर भी नहीं आएगा, वही कुछ में से समझा, खाली कुछ में से आएगा। और सब में से क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो अब ये आई है, हमें क्या पता मेल है फीमेल, ठीक है, मेल वाले में से थोड़ा टमाटर आएगा, किस में से आएगा? फीमेल में से। और फीमेल में भी उसी में से आएगा जो कि पॉलिनेशन कर चुकी होगी, ठीक है, और कहीं और पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो रहे हैं। क्लियर है? मैक्सिमम के अंदर पॉलिनेशन होता ही होता है। क्लियर है? ठीक है, जितने भी चीज देखते हैं जिसके अंदर बीज है उसको फ्रूट की कैटेगरी में डाल देते हैं, जैसे बॉटल गर्ड, जैसे बॉटल गर्ड क्या होता है वो? बॉटल गार्ड वो तोरी, तोरी, अच्छा घिया, हाँ घिया तोरी ठीक है, उसको भी उसमें डालते हैं, तोरी को भी उसी कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि वो भी ऐसी उगती हैं, ऐसी सी उगती हैं, येलो कलर की उनके वो निकलती है, फ्लावर निकलता है, फ्लावर के अंदर से फिर वो निकलती है। दे कम इन द कैटेगरी ऑफ दिस वन। कुकुम्बर भी सर, लेमन, बिल्कुल, कुकुम्बर भी, हाँ ठीक है, चले आगे। कुकुम्बर के साथ भी ऐसे ही होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताना है, लेकिन बात समझने वाली ये है कि आज हम इसका पॉलिनेशन करके दिखाएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर से निकलने वाला पॉलन ग्रेन वो स्टिक करेगा स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। 8th क्लास में अगर पढ़ा था तो ये भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टिग्मा में स्टिक हो गया है। अब दिक्कत ये है कि इसको जाना नीचे और जगह है ही नहीं जाने की, तो जगह बनाओ। जैसे ये स्टिक करता है, केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके एक ट्यूब बनती है, और उस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। क्योंकि वो बनी किसकी वजह से है? पोलन ट्यूब की वजह से बनी है। अब ये बनी कैसे है, क्यों बनी है? क्योंकि पोलन ग्रेन आके स्टिक किया है और उस पोलन ग्रेन को अल्टीमेटली नीचे जाना और कोई जगह नहीं है, इसलिए बनी है। बनेगी कैसे? हाँ बनेगी खुद ही। बनेगी कैसे? कैसे बनेगी कि यहाँ पे जब ये स्टिक किया तब केमिकल रिलीज हुआ इसकी बॉडी के अंदर। जब केमिकल रिलीज हुआ तो इसने फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब स्टार्ट की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो बड़ी होती जाएगी, फिर यहाँ हाँ, फिर वो धीरे धीरे करके नीचे जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ पे स्टिक कर जाएगी और क्या करेगी? फर्टिलाइज होके फ्रूट बना देगा। क्लियर? एंड डाउट टिल नाउ? ठीक है। इस केमिकल की वजह से जो भी काम होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैमोट्रॉपिज्म, ठीक है। केमिकल की वजह से ग्रोथ हो रही है ट्यूब की, तो इसका नाम है केमोट्रोफिज्म। Yeah, camo is for the chemical, trophism is the growth with the movement or with the growth. देख बच्चा, ये रहा थिग्मोट्रोफिज्म का एक एग्जांपल, जिसके अंदर ये प्लांट है। जैसे ही इसकी एक डेंड्राइट इसके ऊपर गई, उसने फटाफट से क्या कर दिया? रोल कर लिया, जिसकी वजह से अपनी सपोर्ट मिल गई इसको। अब सपोर्ट से क्या है कि नीचे नहीं गिरेगी, अब अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी? फोटोट्रोफिज्म की वजह से ग्रो करेगी। और अगर इसने अब पकड़ लिया है, थिग्मो मतलब टच, थिग्मो मीन्स टच, अब टच कर लिया और पकड़ भी लिया अगर इसने, अब अच्छे से ग्रो करेगी, ठीक है, इसको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी। चलो अगला आता है नास्टीज या नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट इज द ओनली मूवमेंट विदाउट ग्रोथ, इज द मूवमेंट, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। ये हमें होती है? नहीं, ये भी प्लांट में ही होती है। और हमें क्या होता है? बेटा तुम्हारा नहीं पढ़ा मैं। एक्सटर्नल स्टिमुली। ऊपर देखें, थिग्मोनास्टी, फोटोनास्टी, दो नास्टिज्म है आपकी बुक में। पहले है थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी टचमीनोड प्लांट को आप जानते हो। जैसे ही टचमीनोड प्लांट के कहीं पे भी छोटे से भी आप हल्का सा भी हाथ लगा दो, पूरे का पूरा क्लोज हो जाता है। और ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, अगर आप देखोगे बुक में हाँ लखमीर सिंह अगर आप देखोगे तो उसमें ना पैड्स बने हुए हैं ऐसे करके, और वो बता रहा है कि जब हम इसको टच करते हैं, पानी होता है इस पैड के अंदर, ये पानी रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और हमें लगता है वो बंद हो गया, ठीक है। और जब हम थोड़ी देर उसको छोड़ते हैं, वापस जो वाटर है रिप्लेनिश हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट फिर से ऐसे लगता है कि रिवाइव हो गया। लेकिन ऐसा समझ गया ना? आगे बात समझ, उसके सेंसर्स कैसे काम कर रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे आता है फोटोनास्टी। फोटोनास्टी तो आपको पता है
चंद्रमुखी, यू नो चंद्रमुखी। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, पैटर्न्स फॉर फ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या करता है? मूवमेंट करता है अपनी सन को देखें, सन को देख के, है ना। और सनफ्लावर को आपने कभी ना स्ट्रेट नहीं देखा होगा ऐसे, वो ऐसे ही रहता है, उसकी गर्दन आगे ही रहती है हमारी तरह, क्योंकि उसने ऐसे मूव करना है। बाकी सारे प्लांट्स अगर आप देखोगे तो ऐसे भी ग्रो करते हैं। रोज देखा देखा ही होगा यार, रोज है ना। तो रोज कैसे होता है? ऐसे होता है, नीचे एकदम स्ट्रेट ऐसे ऊपर होता है। लोटस, लोटस कैसे होता है? ऐसे होता है। मैक्सिमम तो फ्लावर देखेगा वो ऐसे होते हैं, लेकिन सनफ्लावर कैसे होता है? ऐसे। क्यों भाई? कहता है अपने मूव करना है ऐसे। बाकी फ्लावर्स भी मूव करते हैं बट ऐसा नहीं, ठीक है। रात होती है तो अपनी पेटल बंद करके अंदर चले जाते हैं, दिन होता है तो खोल के उसको बाहर आ जाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मूवमेंट और कोई प्लांट नहीं करता, ठीक है। सबका टच बेटा वो तो थिग्मो का एग्जांपल है ना, थिग्मो मतलब टच की वजह से होता है, अच्छा, ठीक है। बिना टच करे होता है। ये तो बिना टच करे होता है। ये लाइट्स हो रहा है ना, फोटो, दोनों में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये फोटो ये लाइट की वजह से हो रहा है और ये थिग्मो मतलब टच की वजह से हो रहा है। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस। यस सर।